अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट रफ़ाक बलोच और मैं हूं समीर अहमद। काफ़ी अरसे बाद हम व्लॉग बना रहे हैं और दरमियान में ये था कि कुछ मसरूफियात ऐसी हो गई थी कि हम व्लॉग वगैरह नहीं बना सके। तो आज एक नए व्लॉग के साथ हम आपके खिदमत में हाजिर हैं और आज का व्लॉग का टॉपिक क्या है? हमारा गुलबर्ग की ग्रीन्स में जो सी अपडेट्स हैं उनके बारे में हम बताएंगे कि गुलबर्ग में क्या कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आगे मतलब जो सी डेवलपमेंट वगैरह के बारे में उन्होंने बताना है, एजीएम हो रही है उसके हवाले से। तो ये एक्चुअली ऐसा समझें कि अभी जो रिसेंटली कुछ महीने गुजरे हैं उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या गुलबर्ग की न्यू अपडेट्स हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी खबर ये है कि गुलबर्ग में लास्ट मंथ ईद से पहले इलेक्शंस हुए हैं। ईद से पहले इलेक्शंस हुए हैं। दो ग्रुप्स के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला था। कौन कौन से ग्रुप थे वो? एक फाउंडर ग्रुप था और दूसरा हम आवाज ग्रुप। ठीक है, एक का जो सा निशान था वो शाहीन था फाउंडर ग्रुप का, और दूसरे ग्रुप का निशान फूल था। हाँ, फूल था। और उन दोनों में हुआ इलेक्शन हुए, तो उनमें से इलेक्टेड हो गए हैं प्रेसिडेंट मलिक नजीब साहब। इलेक्ट हुए इलेक्ट हुए सही है, ठीक है। अच्छा, मलिक नजीब साहब इस टाइम इलेक्शंस विन कर चुके हैं। हम आइडियाज़ मार्केटिंग की तरफ से उनको मुबारक देना चाहते हैं। काफ़ी अरसे से वो इलेक्शन विन करते आ रहे हैं और उनकी इलेक्शन विन करने की वजह ये है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसकी बेस के ऊपर वो जब भी इलेक्शंस होते हैं तो विन कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी न्यू अपडेट थी और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज हम उनसे मुलाकात भी करें और आपसे भी उनसे मिलवाएं और उनसे पता करें कि इलेक्शन का मतलब मंशूर किया। इलेक्शंस तो वो जीत चुके हैं, तो उसके बाद हम ये पूछेंगे उनसे कि उनका मंशूर के आगे मतलब फ्यूचर गुलबर्ग का वो क्या देखते हैं। ठीक है, गुलबर्ग के क्लाइंट्स का, गुलबर्ग के डीलर्स का, उनके एंड यूज़र जो उनसे हैं, जिनके प्लॉट्स हैं यहाँ पर, उनकी डेवलपमेंट वगैरह के हवाले से उनसे बात करेंगे। और उसके बाद दूसरी जो न्यू अपडेट है वो ये है कि कल, आज 13 तारीख है, कल 14 तारीख को एजीएम होने वाली है, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ गुलबर्ग इस्लामाबाद। उसमें डीलर्स होंगे, उसमें एंड यूज़र्स होंगे, उसमें इन्वेस्टर्स होंगे, उसमें जो मैनेजमेंट है, जो सोसाइटी है, वो अपना एक पूरा लाएअमल पेश करेगी जो पिछला साल गुजरा है उसके ऊपर रिव्यूज़ होंगे और आगे सोसाइटी क्या करने जा रही है और क्या सोसाइटी के फर्दर प्लान्स हैं उनके बारे में। और ख़ासकर जो आपकी फोर्थ फाइल्स हैं और कन्वर्टेड फाइल्स हैं उनके बारे में भी हो सकता है कि कोई फ़ैसला हो जाए। और मज़ीद भी कुछ ऐसी बातें हैं जो बंदा यहाँ पर नहीं कर सकता क्योंकि नहीं पता होता कि कल वो क्या फ़ैसला करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो होप फॉर द बेस्ट के कल जो एजीएम होने वाली है उसमें जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जो डीलर्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर हो ताकि उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन मुझे ये बताओ अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम सबसे पहले जाएंगे क्योंकि गुलबर्ग में जो सी मेन गुलबर्ग की एक्सप्रेस वे है उसके जो सा इंटरचेंज है वहाँ पर एक रोड बन रही थी, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश वगैरह लगा होता था ना। ठीक है, तो अभी ये है कि सबसे पहले हम जाके वो देखेंगे कि वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका है, उसका भी ज़्यादा काम रहता नहीं है। एक साइड से उन्होंने ओपन कर दिया है तो दूसरी साइड उसकी रहती है अभी ना, जो सी टुवर्ड्स इस्लामाबाद जाती है, रवात वाली साइड पे जो सा रास्ता जाता है वो तो ओपन हो चुका है। सही है। तो अभी हम आपको पहले ले जा रहे हैं क्योंकि एक्चुअली इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे गुलबर्ग से लाकर रवात तक बन रही थी। एफडब्ल्यूओ ने उसका ठेका उठाया हुआ था, तो अभी उसका काम तेज़ी से जारी है। और उसकी क्योंकि अभी वो आगे बन रही थी तो गुलबर्ग में बहुत ज़्यादा रश हो जाता था गुलबर्ग की एंट्रेंस के ऊपर। तो अभी वो पुल बन चुकी है जिसकी वजह से रश काफ़ी हद तक कम हो चुका है और आप आसानी से गुलबर्ग में इंटर हो सकते हैं, वरना गुलबर्ग का जो इंटरचेंज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती थी। तो इस टाइम हम आपको वो ब्रिज दिखाने जा रहे हैं कि एफडब्ल्यूओ ने उसको कंप्लीट कर लिया है। एक्चुअली इस टाइम गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब की चल रही है, जो कि हो सकता है कि उनके पास सिर्फ 1 महीना रह गया है, अगस्त में उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जाने से पहले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके जाएं ताकि वो नाम की तख्ती लगा सके। तो अभी आपको जाके दिखाते हैं कि पुल कैसे बनी है और अब इस टाइम गुलबर्ग की जो एंट्रेंस है, जो गुलबर्ग का इंटरचेंज है, वहाँ पर क्या सिचुएशन है ट्रैफिक की। तो इस टाइम हम ये जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से गुलबर्ग की जो मेन इंटरेस्ट है वहाँ तक जो ये मेन रोड एक्सप्रेस वे यहाँ पर है, हमारे राइट साइड के ऊपर भट्टी टाउन है
और लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास सेकंड कप सेकंड वाइफ सेकंड कप नहीं सेकंड कप तो स्काई पार्क में है। ये सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट है यहाँ पे। यहाँ कोई शाजी फिश कॉर्नर आया था, यहाँ पर क्वेटा कैफे भी दरमियान में था। और दूसरा ये है कि अभी रिसेंटली PIA का जो सा एक्सप्रेस उनकी है मतलब ट्रैवल ना, वहाँ पर सेल्स एजेंट वगैरह का भी ऑफिस एक बना है यहाँ PIA का, पाकिस्तान एयरलाइंस में। अच्छा, मतलब ये वाला एरिया भी आबाद होने जा रहा है। बिल्कुल। ये अब हम कौन सी जगह पर पहुँच चुके हैं? ये हम गुलबर्ग के इंटरचेंज पे आ गए। अच्छा। जहाँ से टुवर्ड्स हम रवात देखेंगे जो सा रोड बन रहा था ना, हाँ हाँ हाँ। उसी ब्रिज से उनको उन्होंने दरअसल पहले भी बनी हुई थी, लेकिन पहले ये था कि एट अ टाइम 3 लाइनें थी, अभी यह कि 5 हो गई हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि ट्रैफिक जैम नहीं होगी। ट्रैफिक जैम नहीं होगी, वरना अब तक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता था। अभी भी आपको ट्रैफिक दिखाई दे रही होगी कि काफ़ी हैवी ट्रैफिक इस जगह से गुजरती है। सामने अभी भी काम शुरू है रोड के, एक्चुअली उस तरफ काम शुरू है और इस तरफ का जो काम ये है कि ये लाइट्स वगैरह भी आप देख रहे हैं कि लाइट्स वगैरह भी ना चेंज कर रहे हैं, वो भी चेंज कर रहे हैं। तो ये जनाब हम आ गए हैं इस टाइम गुलबर्ग की जो ब्रिज है इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे की एग्जैक्टली उसके ऊपर। तो ये वो जो ब्रिज है जिसका इंतज़ार था कि ये कब कंप्लीट होगी। अभी भी आप ट्रैफिक देख रहे हैं, ट्रैफिक काफ़ी गुजर रही है और ये काफ़ी बड़ी ब्रिज है ना, 4 से 5 लाइन तो आराम से है। और जब ये 2 लाइन ब्रिज होती थी तो तब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक का क्या हाल होता होगा। तो अभी यह है कि ये ब्रिज कंप्लीट हो गई और ट्रैफिक रवानगी से जारी है। एक ये अपडेट है, ये भी गुड न्यूज़ है कि अब आप आराम से गुलबर्ग आ सकते हैं, आपको ज़्यादा मतलब ट्रैफिक का सामना नहीं करना ट्रैफिक का पड़ेगा, सामना क्योंकि ज़्यादातर नहीं लोग ये कहते हैं कि ट्रैफिक रश होता है। जैसे आप पिंडी वाली साइड पे चले जाएं तो लोग मतलब जो से हैं वो अपनी गाड़ियाँ पीछे पार करके फिर बाजार में जाते हैं कि ट्रैफिक होती है इस तरह से। अच्छा, तो आफाक भी मुझे ये बताएं कि सरप्राइज़ क्या, आपने कुछ स्टार्टिंग में कहा था कि एक सरप्राइज़ है प्रोजेक्ट के बारे में। एक प्रोजेक्ट के बारे में हाँ एक्चुअली व्यूअर्स हुआ ये है कि कल क्या कहते हैं कल हमने ये व्लॉग कल हमने एक्चुअली शूट किया था और वो व्लॉग बहुत मज़े का बना था। लेकिन जब हम व्लॉग बना के गए हैं, हमने पूरा घंटे 2-3 घंटे लगाए हैं व्लॉग बना के। जब गए हैं हमारी मोबाइल जो है उसकी चार्जिंग भी हमारी ख़त्म हो चुकी थी। तो जब हमने जाकर ऑफिस में देखा है तो पता चला है कि हमारी उसमें वाईसी नहीं आई और सारा का सारा जो व्लॉग है ना वो ख़राब हो गया है। तो इसलिए फिर आज हम दोबारा शूट कर रहे हैं। और सरप्राइज़ ये है कि सरप्राइज़ तो मेरे ख्याल में लास्ट में होना चाहिए। एक्चुअली गुलबर्ग की न्यू अपडेट्स ये हैं कि गुलबर्ग में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। गुलबर्ग की हिस्ट्री का अभी तक वैसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया गुलबर्ग में, तो उसके बारे में इंशाल्लाह आपको एट द एंड सरप्राइज़ देंगे कि वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसका हमने भी नहीं सोचा था कि वो इतना जल्दी मतलब उसकी ग्राउंड पे फाउंडेशन वगैरह तैयार हो रही है। अभी उन्होंने प्रॉपर लॉन्च नहीं किया उस प्रोजेक्ट को, ये है कि लेकिन फिर भी लॉन्च होने से पहले ही उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया कि पूरी उनसे इंजीनियरिंग की टीम है वो वहाँ पर बैठी हुई है। उनका साइट ऑफिस बन गया है, अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ उनका साइट ऑफिस, लेकिन यह है कि बन चुका है उनका साइट ऑफिस। इस टाइम हम गुलबर्ग के इंटरचेंज से इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से नीचे उतरे हैं और अब हम सीधा जा रहे हैं। हम इस तरह से करेंगे, सबसे पहले एक और भी है आफाक भी, हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि JW मैरियट होटल जिसका MOU साइन हुआ था ना उसकी साइड भी देख लेते हैं। उसकी साइड भी देख लेते हैं। हाँ, ताकि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि उसकी साइड कहाँ पर है, मतलब जिनको आइडिया नहीं है कि मैरियट होटल जिसका मतलब MOU साइन हुआ था ये इसी ईयर के स्टार्टिंग में हुआ था तकरीबन। हाँ, इसी ईयर के स्टार्टिंग में हुआ था। तो उसकी हम जाके साइड भी देख लेते हैं मैरियट होटल की कि कहाँ पर बनेगा मैरियट होटल गुलबर्ग में। मुझे ये बताओ, ये जो मैरियट होटल वाली तुमने न्यूज़ बताई है, हाँ इसमें जो जनरल पब्लिक है वो भी मैरियट होटल में इन्वेस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती? लाइक होता है ऐसे है कि जो भी
4 स्टार 5 स्टार होटल्स होते हैं, 7 स्टार होटल्स होते हैं, उसमें जो इन्वेस्टर्स की उनको ज़रूरत होती है तो वो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, रूम्स वगैरह अपनी परचेजिंग करते हैं। हाँ। उसके बाद वो जो रूम्स बाद में रेंट के ऊपर लगते हैं मंथली या डेली बेसिस के ऊपर, हाँ। तो उनसे जो भी इनकम जनरेट होती है तो वो उसमें उनको परसेंटेज होती है उनकी, हाँ, मंथली रेंट ठीक आता है। तो इस तरह का कोई सीन है कि ये जो गुलबर्ग में मैरियट होटल बन रहा है, हाँ। उसमें भी हमारे जो लोग हैं जो इंटरेस्टेड हों वो इन्वेस्ट करके। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मतलब कोई भी अगर आपका, और सबसे बड़ी बात आप ये देखें ना कि ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है जिसमें अभी तक कोई 5 स्टार होटल बना हो। ठीक है, हाँ सीडीएस सेक्टर्स में भी शायद हो, ठीक है, इस्लामाबाद वाले की जो से सीडीएस सेक्टर्स वगैरह हैं उनमें शायद हो बना हो, लेकिन किसी भी सोसाइटी में आज तक मतलब कोई भी 5 स्टार होटल नहीं बना। जैसे आपका ये सरीना हो गया, रमादा हो गया, इसके अलावा भी कुछ होटल्स हैं। तो ये है कि फ़र्स्ट टाइम गुलबर्ग में एक 5 स्टार होटल बनने जा रहा है, मैरियट होटल। और इसमें ये है कि आप ज़ाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, उससे आपकी रेंटल इनकम बनेगी। तो यही है उसमें ना। और दूसरा ये है कि मॉल ऑफ गुलबर्ग भी एक काफ़ी मतलब अच्छा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है मॉल ऑफ गुलबर्ग। जैसे ही आप एंटर होंगे लेफ्ट साइड के ऊपर पहला प्रोजेक्ट है, तकरीबन 28 फ्लोर्स प्रोजेक्ट है, और अब तक गुलबर्ग का सबसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट है कि इवन के जो भी आके देखता है तो वो इसको एक अब तक का आप कह सकते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट हम लास्ट में बताएंगे ना, बताएंगे उसके हाँ, बाद उसके बाद तो ये उसके आगे कुछ भी नहीं आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, और वही उसका स्ट्रक्चर भी बहुत डिफरेंट है। हाँ। और उसका नाम भी काफ़ी डिफरेंट है। जो गुलबर्ग मॉल ऑफ गुलबर्ग है उसका बाहर से सारा क्रिस्टल भी इन्होंने दिया हुआ है, शीशे का सारा। तो जो भी आता है तो एक बार इसको ऐसे गौर करके लाजमी देखता है कि यार ये कितना ऊंचा है। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट बन जाएगा उसको भी फिर लोग इसी तरह ही करेंगे। ऐसी ही बात है। इस तरफ राइट साइड के ऊपर हमारे समामा है, और समामा के बाद एक दूसरा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होने वाला है। लेफ्ट साइड के ऊपर प्रिज्म हाइट्स भी है, लेकिन वो अभी फाउंडेशन में ही है। राइट साइड के ऊपर पार्क वन, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, बेहतरीन प्रोजेक्ट, जिसमें ये है कि सिर्फ आपको ब्रांड्स मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्रांड्स। ये अभी डिवाटसन है, सेकंड कप है, मिनीसो है, बर्गर लैब है, तो ये ऑलरेडी आ चुके हैं और ये ब्रांड्स के अलावा किसी को देते भी नहीं है। और यहाँ पर पर स्क्वायर फीट जो अपार्टमेंट रेट्स हैं, अपार्टमेंट रेट्स के बहुत लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। पर स्क्वायर फीट रेट क्या चल रहा है समीर? इसका मतलब ये है कि अभी तो सारा लम सम पे ही होगा, लेकिन अगर आपको इंस्टॉलमेंट में भी कोई चीज़ मिलती है तो उसका 25,000 पर स्क्वायर फीट रेट होगा, आराम से होगा। 22 to 25,000 उस पर ये होगा कि आपने 50% डाउन पेमेंट देनी होगी और बाकी जो उनसे रिमेनिंग है वो 6 मंथ या 1 ईयर के इंस्टॉलमेंट के ऊपर होगा। और एक दूसरा प्रोजेक्ट, ये फर्स्ट राउंड अबाउट से हम गुजर रहे हैं, और जैसे ही आप सेकंड राउंड अबाउट से जैसे गुजरेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर एजे टावर्स, इसका भी ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, और जितना तेज़ी से इन्होंने कंप्लीट किया है पिछले 2-3 मंथ्स में, तो वो मतलब ये है कि जब आपका रमज़ान था, रमज़ान में इन्होंने सही स्पीड मतलब पकड़ी है ना, इसकी मतलब काफ़ी स्पीड से काम किया रमज़ान से। और ये है कि इसका डिज़ाइन भी काफ़ी प्यारा है, डिफरेंट है, यूनिक डिज़ाइन है। ये नहीं है कि मतलब एक प्रोजेक्ट होती है उनका फाउंडेशन बनाते हैं और फुल डब्बे की तरह उन्होंने ऊपर से बना दिया होता है। ठीक है, वही ट्रेंड चलता आ रहा है आजकल। ये है कि मतलब डिफरेंट चीज़ बन रही है। हाँ, गुलबर्ग में आपको ये चीज़ मिलेगी कि हर प्रोजेक्ट आपको एक से मतलब डिफरेंट होगा, यूनिकनेस यूनिक नजर आती है अपार्टमेंट्स में, प्रोजेक्ट्स में। यहाँ पर राइट साइड के ऊपर ये कौन सा? ये भी बहुत एक यूनिक प्रोजेक्ट है। इसमें सारे आपको मिलते ही कोऑपरेट ऑफिसेज हैं, स्क्वायर 9 के नाम से ना, स्क्वायर 9 टावर। इसके अलावा इनके भी 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो बन रहे हैं, तो काफ़ी मतलब इनका अच्छा नाम है इनके डेवलपर्स का ना। अभी हम लेफ्ट साइड के ऊपर गुलबर्ग अरीना से गुजर रहे हैं, और यहाँ पर वैसे तो ये डिलीवर हो चुके हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के ऊपर शॉप परचेज करना चाहते हैं या ऑफिस परचेज करना चाहते हैं तो अभी भी आपको 6 मंथ्स to 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिल जाते हैं। शॉप्स का क्या रेट है गुलबर्ग अरीना में? गुलबर्ग ब्राउचर रेट जो है वो ग्राउंड का जो है वो 1,15,000 पर स्क्वायर फीट रेट है, लेकिन ये है कि अगर आप आइडियाज़ मार्केटिंग से परचेज करेंगे तो आपको सस्ता मिल जाएगा। और इस तरह अच्छा, हाइट्स की अभी फाकी इन्होंने नीचे महल से कमर्शियल में पोजीशन नहीं दी अभी तक, हाइट्स की ना, अपार्टमेंट्स की तो दे दी है। हाँ। और इनके इसके अपार्टमेंट्स ने काफ़ी धूम मचाई हुई है, काफ़ी अच्छे है, जो भी आता है इनका जो सा धूम अपार्टमेंट है, बेहतरीन चीज़, बेहतरीन पैसे तो सारे उसी के हैं ना। हाँ, क्योंकि उसमें एक यूनिक चीज़ है, डोम अपार्टमेंट है, 3 साइड उसका व्यू आ जाता है, बिल्कुल ठीक है, तो वो यूनिक चीज़ है, ऐसी बात है। तो
अभी हम कहाँ पहुँचने वाले हैं समीर? हम अभी JW मैरियट होटल की साइड के ऊपर पहुंचने लगे हैं। तो साइड लोकेशन क्या है इसकी? इसकी साइड लोकेशन ये है कि जैसे ही गुलबर्ग से आप इंटरचेंज से एंटर होते हैं, वहाँ से आप स्ट्रेट आते हैं, आपका पहला जो सा राउंड अबाउट आता है जहाँ पर गुलबर्ग मॉल है, उसको आप क्रॉस करेंगे, उसके आगे एक और राउंड अबाउट आएगा। ये तकरीबन तीसरा राउंड अबाउट बन जाता है, जहाँ पर आपका लेफ्ट साइड पे बिजनेस स्क्वायर है। टुवर्ड्स आप जब जाते हैं डी मर्कज की तरफ, तो वहाँ पर आपकी JW मैरियट वाली होटल जो की साइट चौक है, जिससे जो राउंड अबाउट है, अगर हम देसी ज़बान में बात करें हाँ। तो जो चौक है वो उसके ऊपर आपका जो आ जाता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन JW मैरियट होटल की आ जाती है। तो ये एग्जैक्टली हम मौजूद हैं, बिल्कुल सामने आप मेरे देख रहे होंगे, ये JW मैरियट होटल। समीर अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा सकूं तो ये देखें, साइड फॉर JW मैरियट होटल। इसे अगर आप लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं तो ये बिजनेस पार्क को रास्ता जा रहा है, अफाक भी बिजनेस स्क्वायर को जा रहा है ना, सॉरी बिजनेस स्क्वायर को जा रहा है। ये दरअसल हम मिक्स कर देते हैं, हाँ। बिजनेस पार्क और बिजनेस स्क्वायर, ये बिजनेस स्क्वायर की तरफ ये बिजनेस स्क्वायर को जा रहा है। और अगर आप इससे राइट तरफ ये जो राउंड अबाउट की तरफ जा रही हैं गाड़ियाँ, ये सीधा जा रही हैं आगे डी मरकज और गुलबर्ग रेजिडेंसी की। तो ये एक्चुअली वो साइट लोकेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। गुलबर्ग अरीना, गुलबर्ग मॉल से आप जैसे ही गुलबर्ग अरीना और गुलबर्ग मॉल, गुलबर्ग हाइट्स। अच्छा ये बताएं अफाक भी, जब ये JW मैरियट होटल बन जाएगा, हाँ, तो उसके बाद इनके जो से आसपास प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर अपार्टमेंट्स हैं और शॉप्स हैं, उनमें क्या मतलब कोई फ़र्क आएगा उनकी मार्केट के ऊपर? यार ये मेरे ख्याल में समीर पूछने की बात नहीं है। यकीनन, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन बनता है यार, क्वेश्चन बनता है। और थोड़ा फर्क नहीं आएगा, बहुत ज्यादा फर्क आएगा, बहुत ज्यादा फर्क आएगा। ऑलरेडी भी अगर आप देखो तो इस टाइम गुलबर्ग के अपार्टमेंट्स ही चल रहे हैं और ठीक ठाक जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एंड यूजर्स हैं, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। उसमें प्रॉफिट भी हो रहा है, दूसरी बात यह है कि रेंटल इनकम भी काफी आ रही है। यही एक्चुअली वजह यही है। एक्चुअली हम बिल्कुल ऐसे ही है, जो सा आपको गुलबर्ग में 1 बेड अपार्टमेंट है, वो तकरीबन अगर आप उसको नॉन फर्निश भी रखते हैं, हाँ ठीक है, वो आपको तकरीबन 35 से 40 हजार रुपया रेंट इजीली रेंट पे लग जाता है। और अगर आप उसको फर्निश कर देते हैं तो वो आपका इजीली 60-65 का लग जाता है रेंट आराम से। मेन रीजन भी यही है ना, लोग सब अपार्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं क्योंकि रेंटल इनकम जनरेट हो जाती है इजीली। यार समीर, लास्ट ईयर 2 बेड अपार्टमेंट की जो प्राइस थी वो तकरीबन 90 to 92 लाख रुपीस थी। अब उसकी उस वक्त उसके जो रेंटल वैल्यू थी वो तकरीबन 55 to 60,000 थी। ठीक है, अब जिस बंदे ने 1 साल पहले 92 लाख का 2 बेड का अपार्टमेंट लिया, आज उसकी प्राइस 1,15,000 से 1,20,000 है, जिसमें वो सेल परचेज जिसकी हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक अगर है, आप उसको साइजेस भी तो है ना, साइजेस भी हैं, वो अलग बात, एक जनरल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। तो उसमें तकरीबन आपको 20 लाख का प्रॉफिट तो साल का कहीं पे भी नहीं गया 90 to 95 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। फिर मंथली जो आपका 50,000 to 60,000 रेंट आ रहा है, 12 महीने का 6 लाख रुपया तकरीबन वो भी बनता है। तो टोटल मिला के 1 साल में वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपको तकरीबन 20 to 30 लाख का प्रॉफिट देती है और आपकी फिर कैश होती है। आप उसको जैसे मार्केट में फेंकते हैं कि यार ये चीज़ मैंने बेचनी है, आपके पास परचेजर होता है, इजीली बिक जाती है, आपके पैसे नहीं फंसते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा अभी बताएं फाक भी, हम कहाँ पर जा रहे हैं? सरप्राइज वाली जगह पे जाएं या कहीं और? नहीं, सरप्राइज वाली जगह में हाल से चले जाते हैं हम। अच्छा, वो जाके देख लेते हैं। सही है। अच्छा तो फाक भी मुझे एक चीज़ और बताएं कि गुलबर्ग में कोई गोल्फ कोर्स है यहाँ पर? वैसे गोल्फ कोर्स होना चाहिए। बैडमिंटन के लिए उन्होंने स्पेशल एक मतलब कोर्ट्स वगैरह बनाए हैं, बैडमिंटन के जो से कोर्ट होते हैं उन्होंने बनाए हैं। वो तो छोटे छोटे होते हैं, वो तो जो स्पोर्ट्स एवेन्यू है आपका ए मरकज़ के साथ जो स्पोर्ट्स वैली बन रही है, जहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम वगैरह है, तो वो तो वहाँ पर भी आपके टेनिस वगैरह या बाकी जो छोटी मोटी गेम्स हैं, इंडोर गेम्स, वो उधर भी बन जाएंगे आपके। लेकिन गोल्फ के लिए एक आपको बड़ा एरिया चाहिए होता है, तो वो आपका कहाँ बन रहा है अब ये तुमको बताओ। ये तो मैं आज से यहाँ पर मैंने बोर्ड देखा था, कहीं इत्तेफाक हुआ था देखने का लास्ट टाइम जब हम यहाँ से आए। कंफर्म नहीं है परसों, सिर्फ बोर्ड देखा है तुमने। नहीं, मैं आज से इधर ही बनेगा गोल्फ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था इनका, वो है एग्जैक्ट लोकेशन यही है, गुलबर्ग गोल्फ क्लब। हाँ बिल्कुल, अभी बना नहीं है लेकिन बनेगा। तो अभी मुझे ये बताओ कि हमने पहले बताया कि हम मलिक नजीब साहब से शायद मुलाकात करें ना,
उनसे थोड़ा सा लोगों को बताएं कि उनके क्या प्लान्स हैं। अभी हम पहले वहाँ चलें या पहले जो सरप्राइज़ हमने रखा हुआ था हम वो नहीं, मेरे से आपने उनको कॉल की थी तो वो कहीं बिजी थे, ऑफिस में अवेलेबल नहीं है अभी वो। अच्छा समीरा, मुझे ये बताओ कि ये क्या कहते हैं, तूने तो सरप्राइज़ का बोला था और इस वक्त हम सरप्राइज़ वाली जगह से ही गुजर रहे हैं, लेकिन अभी हम दे नहीं रहे सरप्राइज़ ना। अच्छा, तो मेरे ख्याल से हम इस तरह से करते हैं कि पहले जाके मतलब नजीब साहब से, जो प्रेसिडेंट है गुलबर्ग के ना, उनसे जाके मुलाकात कर लेते हैं। वो मतलब उनसे पूछ लेते हैं कि उनका आगे फ्यूचर प्लान क्या है, ठीक है, मंशूर वगैरह, और कैसे वो मतलब गुलबर्ग की मार्केट को लेके चलेंगे ना। सही है, तो मेरा ख्याल है उनसे हम जाके पूछ लेते हैं। सही है, मतलब पहले क्योंकि उनको एजीएम का आइडिया भी होगा, क्योंकि एजीएम भी होनी है, तो जाहिर सी बात है वो एजीएम का पार्ट होंगे वो भी। उनसे जाके पूछ लेते हैं कि एजीएम में क्या सारी डिस्कशन होगी और ये सारी चीज़ें ना, जाके उनसे पूछ लेते हैं। सही है, मतलब आप कह रहे हो कि पहले हम मलिक नजीब साहब के ऑफिस चलते हैं, अगर वो वहाँ पर मौजूद होंगे तो उनके साथ गपशप लगाते हैं कि क्या उनका फ्यूचर प्लान है और एजीएम के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अच्छा रफाक भी मुझे ये बताएं कि लोग सारे कहते हैं कि गुलबर्ग का जो सा कमर्शियल है सबसे मतलब ज़्यादा है, तो अब मुझे ये बताएं इसका कमर्शियल कितना है, मतलब कितने किलोमीटर्स पे है? कितने किलोमीटर्स पे है? मेरे ख्याल से जैसे ही हम गुलबर्ग के इंटरचेंज से स्टार्ट हुए ना, वहाँ से शुरू हुआ और ये डी मरकज तक जाता है। और ये अभी तक हम जितना भी हमने सफ़र किया ये सारा का सारा हमने कमर्शियल पे किया, लेफ्ट और राइट साइड पे, दोनों साइड पे कमर्शियल। अच्छा, ये तकरीबन 7 से 7.5 किलोमीटर की ये रोड है और ये सारा का सारा हाई राइज कमर्शियल्स है। इसके अलावा जो और कमर्शियल्स हैं उनकी बात ही अलग है। लाइक एक बिजनेस पार्क हो गया, सिविक सेंटर हो गया, बिजनेस केयर हो गया, अभी गुलबर्ग डाउनटाउन है, फिर आपका डी मरकज है, और फिर जो छोटे मोटे कमर्शियल्स हैं हर सेक्टर में, वो और हर सेक्टर में भी मिनी कमर्शियल्स मौजूद हैं। मिनी कमर्शियल्स मौजूद हैं। तो अभी इस टाइम हम तकरीबन जो हमारा गुलबर्ग ग्रीन्स है वो ख़त्म होने वाला है और यहाँ पर खजानी 3 बन रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर। साइड ऑफिस भी उसका ऑपरेशनल हो चुका है और ये जो आगे क्या कहते हैं राउंड अबाउट आने वाला है, इस पर गुलबर्ग ग्रीन्स ख़त्म हो जाएगा और गुलबर्ग रेजिडेंट ये दरमियान में जो है वो ये एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एरिया है, जिसमें रिफा यूनिवर्सिटी हमारे सामने है। रिफा यूनिवर्सिटी ऑपरेशनल हो चुकी है, गर्ल्स कैंपस क्लासेस यहाँ पर होती हैं। अभी भी बाहर बसेस वगैरह ठहरी हुई हैं स्टूडेंट्स को पिक करने के लिए। आज तो मेरे ख्याल में छुट्टी है, लेकिन फिर भी कुछ बसेस ठहरी हुई हैं। तो इस टाइम हम जो जा रहे हैं ये ऐसे समझें कि गुलबर्ग ग्रीन्स और गुलबर्ग रेजिडेंसिया का बफर जोन है, जिसमें हॉस्पिटल्स बनने हैं, जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी है, जिसमें एजुकेशन एक्टिविटीज़ होनी है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बननी है। और आपको एक बात मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि एक्सपो सेंटर भी गुलबर्ग में बनेगा। सही, एक्सपो सेंटर की बातचीत चल रही है, तो वो भी एक्सपो सेंटर को भी मतलब गुलबर्ग में बनाएंगे ना वो। सही है। और इस टाइम ये जो राउंड अबाउट है, इससे जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो ऐसा समझें कि हम गुलबर्ग रेजिडेंशिया में एंटर हो गए हैं। ये आपका सबसे पहला ब्लॉक है लेफ्ट साइड पे, गुलबर्ग रेजिडेंशिया ब्लॉक ए। और इसके आगे फिर ब्लॉक ए एग्जेक्टिव 1, ए एग्जेक्टिव 2, ए प्रीमियम, एफ एग्जेक्टिव, वो सारा का सारा यहाँ से ही। उसका मतलब एंट्रेंस जो है वो यहाँ से होगी। जी जनाब, तो अभी हम वापस आ रहे हैं मलिक नजीब साहब के दफ्तर से। उनके दफ्तर हम गए थे, लेकिन मलिक नजीब साहब मौजूद नहीं थे, तो इसलिए फिर हमें वापस आना पड़ा। और इस टाइम हम जा रहे हैं सरप्राइज़ की तरफ। कौन सा सरप्राइज़ है? सरप्राइज़ पहुँच के बताएंगे मेरे ख्याल से। पहुँच के बताएंगे हम। सही है, ठीक है। अच्छा, ये सीरीन हाइट्स को भी उन्होंने पोजीशन दे दी है। सीरीन हाइट्स और रीस टावर, इन दोनों को पोजीशन दे दी है। सीरीन हाइट्स तो आगे है, आगे हाँ। रीस टावर ये है, रीस टावर को भी वहाँ पर रीस टावर में तो पोजीशन पहले से थी। हाँ। और वो मेरे ख्याल से फिर उन्होंने इसका पेंट वगैरह किया ना, अच्छा, तब वो एक डिफरेंट ही लग रहा है। उसका पेंट उन्होंने चेक किया। लेफ्ट साइड के ऊपर गुलबर्ग मरीन है, इसकी भी आपने काफ़ी मार्केटिंग देखी होगी जगह जगह इस्लामाबाद में। ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म कैंपेन्स वगैरह भी काफ़ी रन होती हैं। हाँ, ज़बरदस्त। ये सीरीन हाइट्स है, इसमें भी पोजीशन है, ऊपर अपार्टमेंट्स की पोजीशन है, रेंट के लिए भी आ जाते हैं आप।
अच्छा यहाँ पर हर गुलबर्ग में वही है, हर प्रोजेक्ट का मतलब यूनिक है। अब आप सरीन हाइट्स को देख लें, अल-कमाल हाइट्स को देख लें, आप अरीज टावर को देख लें, तो मतलब ये है कि लाइक अगर आप ब्लू एरिया में जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, वो भी इतनी यूनिक नहीं है। लाइक वो बस वही है कि मतलब जैसे वो हमने जनरल बात किया कि आप उसको नीचे फाउंडेशन बनाते हैं, मतलब डब्बे की तरह खड़ा कर देते हैं, बाहर इंटीरियर से कुछ नई डिजाइन कर ले, तो वो चीज नहीं है। बल्कि यूनिकनेस होनी चाहिए प्रोजेक्ट, यूनिकनेस है, हर स्ट्रक्चर चेंज है, यूनिकनेस। और जाहिर सी बात है जहाँ पर इतने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं कि फिर कंपटीशन बहुत है गुलबर्ग में, प्रोजेक्ट्स में ना प्रोजेक्ट्स में कंपटीशन बहुत है, यूनिकनेस उनको ऑटोमेटिकली करनी पड़ती है। ऐसी बात है जी जनाब। तो अब हम आ गए हैं साइड लोकेशन के ऊपर, जिसका हमने आपको सरप्राइज देना था कि हम एंड में देंगे। और सरप्राइज ये है कि इस टाइम हम मौजूद हैं माउंट खालिद, जो कि एक नया प्रोजेक्ट है गुलबर्ग इस्लामाबाद में, जिसकी अभी तक पाकिस्तान में लॉन्चिंग नहीं हुई है। और इसकी जो लॉन्चिंग हुई है वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ यूके में हुई है। और अगर हम इसके ग्रुप की बात करें तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है। क्या कौन सा नाम? टोयोटा, खालिद एंड खालिद ग्रुप ऑफ कंपनीज। टोयोटा की डीलरशिप भी है उनके पाकिस्तान पास। में। जो उसके अलावा उन्होंने एक डैम भी बनाया है, एक डैम बनाया है। उनकी अपनी टाइल्स की फैक्ट्री है, टाइल्स मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा बस की ट्रांसपोर्टेशन जो ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं देखते बल्कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये जो आपकी आजकल पाकिस्तान में आपको दिन ब दिन नए मॉडिफाइड बसेस नज़र आ रही हैं ट्रैवलिंग के लिए, योतंग मास्टर है और मजीद है, वोल्वो है। तो वो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होती है वो ये ग्रुप करता है, खालिद एंड खालिद ग्रुप ऑफ कंपनीज। बस मैन्युफैक्चरर, टाइल मैन्युफैक्चरर, क्या कहते हैं, डैम एक बना चुके हैं पाकिस्तान में। और तीसरा चौथा कौन सी, टोयोटा की डीलरशिप। हाँ, टोयोटा की डीलरशिप भी है, टोयोटा की डीलरशिप पाकिस्तान में इनके पास है। उनका भी ये नया प्रोजेक्ट है माउंट खालिद, और जो एक मतलब माउंटेन की शेप पे है ना, उसका नाम इसलिए उन्होंने माउंट खालिद रखा है क्योंकि वो माउंटेन की शेप पे है। माउंटेन, और ये फुल अगर हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये फुल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपको कोई कमर्शियल नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे जो से प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ये होता है कि मतलब कमर्शियल्स होता है, फिर ऊपर अपार्टमेंट्स होते हैं, पेंट हाउसेस होते हैं। लेकिन ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपको जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, सिनेमा वगैरह, स्विमिंग पूल और इसके अलावा पार्क वगैरह भी इसी के अंदर ही होगा। इसके अंदर होगा। सबसे बेहतरीन चीज़ इसका स्ट्रक्चर है। इसका जो नाम है माउंटेन खालिद, वो इसलिए है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो माउंटेन्स की शेप में बनाया गया है, जो कि हम आपको भी दिखाते भी हैं। इसके फ्लोर्स कितने हैं? इसके जो से फ्लोर्स हैं वो 47 प्लस फ्लोर्स, जो कि पाकिस्तान में शायद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। गुलबर्ग में तो, इस्लामाबाद में तो है, क्योंकि अभी तक गुलबर्ग में जितने भी प्रोजेक्ट्स बने हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो मॉल ऑफ गुलबर्ग है 28, 27 ज्यादा से ज्यादा 30 फ्लोर। जो सा ये आपका मैग्नस मॉल बन रहा है उसका भी यही है 28, 27 फ्लोर्स के। और ये 40 प्लस फ्लोर, तकरीबन 45 to 47 फ्लोर्स की तरफ जा रहे हैं। और इसमें जो अपार्टमेंट्स की तादाद है वो तकरीबन 1650 प्लस अपार्टमेंट्स हैं इसमें, क्योंकि सारा का सारा रेजिडेंशियल है। और जितने भी अपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे। और एक बात और, मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ कि इसमें ना जो से आपके अपार्टमेंट्स हैं उनका व्यूज भी फ्रंट साइड में, यही बात करने वाला मतलब उनका फ्रंट साइड पे, फ्रंट साइड है, बैक साइड के ऊपर आपको कोई अपार्टमेंट होगा ही नहीं। जिस तरह होता है कि फ्रंट साइड के ऊपर अलग रेट होता है, ऐसे बैक पे अलग रेट होता है, तो ये वाले लांजे इस प्रोजेक्ट में होंगे ही नहीं। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा। यहाँ पर पर स्क्वायर फीट रेट क्या चल रहा है? वैसे इस जैसे प्रोजेक्ट में जो पर स्क्वायर फीट रेट है वो तकरीबन कोई 35 से 36 हज़ार तो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक यूनिक प्रोजेक्ट है। और दूसरा ये है कि इसके जो उनसे अपार्टमेंट के साइजेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, बड़े मतलब 1000 से स्टार्ट होंगे इसके साइजेस। 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड और 5 बेड अपार्टमेंट। अभी तक गुलबर्ग में कहीं पे भी 5 बेड अपार्टमेंट नहीं है। और ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें 5 बेड अपार्टमेंट है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी। इसकी मार्केटिंग वगैरह शुरू हो चुकी है, यूके में लॉन्चिंग हुई है, अभी तक पाकिस्तान में लॉन्चिंग नहीं हुई। साइट के ऊपर इसका काम शुरू है। सबसे जो बड़ी बात है कि लॉन्चिंग से पहले इनकी जो फाउंडेशन है वो खड़ी हो रही है। पहले ये कह रहे हैं कि हम फाउंडेशन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम इसकी प्रॉपर मार्केटिंग और इसके हम लॉन्च करेंगे। अभी तक अगर आप बुकिंग करवाएंगे तो आपकी प्री लॉन्च प्राइसेस के ऊपर होगी बुकिंग। तो अभी मेरे ख्याल में इनको साइट लोकेशन दिखाएं। जी व्यूअर्स, तो ये है माउंटेन खालिद की एग्जैक्ट लोकेशन। जैसे ही आप चौथा क्या कहते हैं
राउंड अबाउट क्रॉस करेंगे तो राइट साइड मतलब आप ये कराक्रम हाइट्स के साथ कराक्रम हाइट के साथ। दूसरा ये भी आप समझ सकते हैं कि आपका जो सा ब्रिज है गुलबर्ग का, हाँ एक तो पहले ब्रिज आ जाता है ना, ये सेकंड ब्रिज है गुलबर्ग का, उसी के साथ आपकी लोकेशन है और प्रोजेक्ट। इसके 1 मिनट में गाड़ी को इस तरह लगाता हूँ कि ये एग्जैक्ट इसका जो मैप है वो ये इसकी शेप है प्रोजेक्ट की, इसलिए इसको माउंटेन का नाम दिया गया है कि इसकी जो शेप है, इसका डिज़ाइन जो है वो माउंटेन्स की तरह से बनाया गया है। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है और बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है। हर किस्म की फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं और इसीलिए आप ये देख भी सकते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है एवरीथिंग यू एवर इमेजिन। और तो इसका जो स्ट्रक्चर है वही ऐसा समझें कि इतना यूनिक है कि नहीं आजमाने का। तो इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं? क्लब्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, सौना एंड स्पास हैं, डे केयर है, अपार्टमेंट्स हैं आपके पास, इंडोर स्पोर्ट्स हैं, लाइब्रेरी है, आपकी किड्स प्ले एरिया होगा, इवेंट हॉल भी है, जॉगिंग ट्रैक्स भी हैं, ये एमपी थिएटर भी है जो आउटडोर जिसको हम सिनेमा। और ये जो सा प्रोजेक्ट है ये तकरीबन 117 कनाल के ऊपर है। 45 लेवल्स हैं, लेकिन ये 45 से भी ऊपर होंगे 1650 प्लस अपार्टमेंट्स हैं। तो ये थी आज की जो सबसे बेहतरीन CDA अप्रूव्ड, सबसे बड़ी बात कि ये प्रोजेक्ट CDA। जी व्यूअर्स, तो बस अभी चलते हैं, हमें इजाज़त दीजिए अगेन वही इसी उम्मीद के साथ के आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। और ये है कि अगले नेक्स्ट व्लॉग में हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। उसमें ये है कि मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो हमें जो सी है वो गुलबर्ग की जो सी AGM होगी उसके बारे में बनानी है कि AGM में क्या डिसाइड हुआ, ये सारी चीज़ें ना। तो हमारे साथ हमारा पेज भी लाइक कर दें और हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको गुलबर्ग और गुलबर्ग के अलावा जो बाकी सोसाइटीज़ हैं उनमें हम डील करें। कैपिटल स्मार्ट सिटी है, पार्कवेल सिटी है, न्यू सिटी पैराडाइज है, फैसल टाउन फेज 2 है। उसके मुताबिक जितनी भी रिसेंट अपडेट्स आती हैं वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। तो अगर आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन इन 4 सोसाइटीज़ में 5 सोसाइटीज़ में चाहिए हो तो आप आफाक बलोच आइडियाज़ मार्केटिंग, जिसका नंबर है 034653054002। समीर और मैं समीर अहमद, मेरा नंबर है 031558407225 पर रब्ता करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है, ख़रीदनी है तो गुलबर्ग में हो, पार्क सिटी में हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।